गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो लास्ट क्लास हमने आइसोबारिक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड डिस्कस किया था। सबको क्लियर है? ठीक है। अब तक जो हमने पढ़ा था, हर बार हमने क्या लिया था? टू मिक्सिबल लिक्विड्स लिए थे, जैसे कि बाइनरी सॉल्यूशंस। बाइनरी सॉल्यूशंस किसे कहते हैं? दो सॉल्यूशंस इन विच बोथ कंपोनेंट्स आर टोटली मिक्सेबल। मिक्सेबल मीन्स वो आराम से मिक्स हो जाएंगे एंड दे फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन का मतलब मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट शुड बी ऑलवेज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन। यहां तक हो गया था। अब क्या होगा अगर मेरी जो लिक्विड्स है जिन्हें हम मिक्स कर रहे हैं, अगर वो इमिक्सिबल हो गए तो? इमिक्सिबल का मतलब हाँ, अगर वो मिक्स नहीं हुए तो क्या होगा? आज हम वही केस डिस्कस करेंगे। देखिए, आज की टॉपिक है वेपर प्रेशर ऑफ अ मिक्सचर कंटेनिंग टू इमिक्सिबल वोलेटाइल लिक्विड्स। वोलेटाइल का मतलब तो समझ में आ ही गया होगा। हाँ, जो भी लिक्विड है उसका वेपर बनेगा, ठीक है, यानी कि उसको वेपर बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस प्रॉब्लम ये है कि उस जिसकी मिक्सिंग हो रही है ना, वो एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होना चाहते। फॉर एग्जाम्पल आप ले लीजिए ऑयल। घर पे मस्टर्ड ऑयल है, अगर उस ऑयल में कभी वाटर पड़ जाए तब क्या फील करते हैं? हाँ, आप हमेशा देखेंगे कि ऑयल वाटर के सरफेस के ऊपर आ जाता है और हमेशा फ्लोट करता है। वो कभी भी आप मिक्स करिए ना, मिक्स होगा ही नहीं। जैसे आप मिक्स करते रहेंगे तो एक पल के लिए तो मिक्स दिखेगा, फिर जैसे आप छोड़ेंगे थोड़ी देर बाद फिर से वो ऑयल ऊपर वाटर नीचे। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? ठीक है। तो इसके दो केस बनेंगे। एक केस हम मिक्स करके छोड़ दें तो क्या होगा? अभी तो डिस्कस किया हमने। क्या होगा? जिसकी डेंसिटी कम होगी। अब हम ऑयल वगैरह की बात नहीं कर रहे, हम दो केस डिस्कस कर रहे हैं। दो लिक्विड है ए और बी। एक केस में हमने मिक्स करके छोड़ दिया तो जिसकी डेंसिटी कम होगी वो क्या करेगा? ऊपर फ्लोट करेगा, और जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो क्या करेगा? नीचे सेटल डाउन होगा। क्लियर है? मेरे पास दो लिक्विड है, देखिए। लेट्स से दिस इज लिक्विड ए एंड लेट्स से दिस इज लिक्विड बी। मेरे पास दो लिक्विड है ए और बी। जब हम इनकी मिक्सिंग करेंगे, मिक्स करके छोड़ देंगे तो क्या ये मिक्स हो जाएंगे? नहीं होंगे ना। क्या होगा? जिसकी डेंसिटी कम होगी वो ऊपर होगा। तो क्या आप यहां से देख के बता सकते हैं किसकी डेंसिटी कम है? हाँ, ए इज हैविंग लेस डेंसिटी एंड बी इज हैविंग मोर डेंसिटी। अभी एक्चुअली हुआ क्या, देखिए, जब आप मिक्स करके छोड़ दिए तो ये जो ए वाले पार्टिकल्स है, ए के सारे पार्टिकल्स सरफेस पे आ गए और बी के सारे पार्टिकल्स नीचे चले गए। अब हमें ये बताइए, जो वेपर प्रेशर होता है वो कैसा होता है? सरफेस फिनोमेना, यानी वो किस पे डिपेंड करता है? सरफेस पे। अब हमें ये बताइए, इस अरेंजमेंट में से किस पार्टिकल्स के वेपर बनेंगे? ए के या बी के? अच्छा, किसी से बन सकते हैं, दोनों के ही बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि सर आपने ही तो लिखा है दोनों वोलेटाइल लिक्विड्स है। हाँ, वेपर तो दोनों के बन सकते हैं, लेकिन किसके बनेंगे? एक्चुअली वेपर कैसे बनते हैं? इवापोरेशन से। इवापोरेशन किसका होता है? सरफेस वाले पार्टिकल्स का। यानी कि इवापोरेशन किसका होगा? इस लेयर वाले पार्टिकल्स का होगा ना। ये ऊपर जाएंगे, वेपर बनेगा। फिर ये जो नीचे वाले ये ऊपर आएंगे, फिर इनका वेपर बनेगा। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि जितना भी वेपर बनेगा वो सब के सब ए वालों का वेपर बनेगा। बात समझिएगा, बहुत ही छोटी सी चीज है, इसमें कुछ है नहीं। देखिए, टू इमिक्सिबल लिक्विड्स हैं तो दोनों कितना कोशिश करें मिक्स नहीं होगा। जैसे आप मिक्स करते रहेंगे तब तक तो हो जाएंगे, फिर थोड़ी देर बाद जैसे आप छोड़ दिए वो वापस ऐसे हो जाएंगे। जिसकी डेंसिटी लेस होगी वो ऊपर, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो नीचे। अब वेपर बनता है वो ऊपर के सरफेस वाले बनते हैं। ऊपर के सरफेस के पार्टिकल पे सिर्फ एक टाइप के पार्टिकल्स है, किसके? लेस डेंसिटी वाले की। तो वेपर भी किसका बनेगा? सिर्फ एक ही पार्टिकल बनेगा जिसकी लेस डेंसिटी होगी। बात समझ में आ रही है? अच्छा, अगर सिर्फ एक ही पार्टिकल का, इसलिए देखिए पूरा रेड कलर का दिखाया गया है। ये रेड वाले पार्टिकल्स की वेपर रेड कलर से दिखाया है। तो क्या हम कह सकते हैं कि ये प्योर है? बिल्कुल कह सकते हैं। तो इसका प्रेशर कितना आएगा? P इज इक्वल टू पी नॉट ए। क्यों? क्योंकि पी नॉट ए क्या रिप्रेजेंट करता है? वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट। यहां पे तो जो वेपर बन रहा है वो सिर्फ प्योर ए ही तो है, इसलिए हम क्या कहेंगे?
वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू पी नॉट ए। बात क्लियर है? हमेशा जब भी इमिसिबल लिक्विड्स होंगे तो हमेशा जो हमारा प्रेशर आएगा वो पी नॉट ए या फिर पी नॉट बी, क्योंकि अगर ये ऊपर बी होता तो क्या आता, पी नॉट बी आता, अगर ऊपर ए है तो पी नॉट ए। यहां तक क्लियर है? चलिए देखिए कुछ स्टेटमेंट लिखी हुई है, एक बार देख लेते हैं। दिस मिक्सचर विल बिहेव एज अ प्योर लिक्विड ए ड्यू टू लेस डेंसिटी। हाँ, ए की डेंसिटी लेस है इसलिए ये कैसे बिहेव करेगा, प्योर लिक्विड की तरह। क्यों? क्योंकि इसमें किसी की मिक्सिंग नहीं हो पाई। देखिए क्या इस पार्टिकल्स के अरेंजमेंट में कहीं भी आपको बी का पार्टिकल दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। जस्ट बिकॉज दीज आर नॉट मिक्सिबल। क्यों? क्योंकि ये मिक्सिबल नहीं है, मिक्स हो ही नहीं सकते। लेयर ऑफ पार्टिकल्स विल बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। इसीलिए जैसे आप मिक्सिंग करना छोड़ देंगे थोड़ी देर बाद ये सारे पार्टिकल्स एक दूसरे से अलग हो जाएंगे और लेस डेंसिटी वाले ऊपर और हाई डेंसिटी वाले नीचे। आगे क्या दिया है देखिए, वेपर प्रेशर ऑफ द मिक्सचर। देखिए वेपर प्रेशर ऑफ दिस लिक्विड एंड द वेपर प्रेशर ऑफ द मिक्सचर दोनों सेम आएंगे। क्यों? क्योंकि पूरे मिक्सचर का जो वेपर बना वो तो इतना ही है, रेड वाले का ही तो वेपर बना सिर्फ, क्योंकि ऊपर तो यही थे। इसीलिए वेपर प्रेशर ऑफ द मिक्सचर विल बी इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर ए दैट इज इक्वल टू पी नॉट ए। बात समझ में आ रही है? ये ए यहां पे लिखा गया जो कि यहां पे नहीं होना चाहिए, आप सही कर लीजिएगा। ये ए यहां लिखा रहेगा ऐसे रेडिक्स में, पी नॉट ए। क्लियर है? किसी को कोई डाउट है? नहीं है ना? चलिए सेकेंड केस में क्या करेंगे अब हम, अगर हम लगातार इसको मिक्स करते रहे तो अब बात को समझिएगा, ये तो मिक्स करके जब हम छोड़ दिए तो ऐसा हो गया। अगर हम लगातार मिक्स ही करते रहते तो क्या होता, तो कुछ पार्टिकल्स यहाँ ए के भी होंगे, कुछ पार्टिकल्स बी के होंगे। आप क्या करिए, घर पे ऑयल ले लीजिए और वाटर, उसको थोड़ी देर मिक्स करके छोड़ दीजिए, ऑयल ऊपर वाटर नीचे हो गया। लेकिन जब आप लगातार उसको मिक्स करते रहेंगे तो आपको कभी ऑयल ऊपर दिखेगा, कभी वाटर ऊपर दिखेगा, कभी ऑयल वाटर दोनों दिखेंगे, होगा ना? क्योंकि आप लगातार क्या कर रहे हो, उसको मिक्स कर रहे हैं। देखिए सेकेंड केस हम डिस्कस करेंगे वही। केस बी, when the mixture will be mixed with the help of a mechanical stirrer, it does not allow any liquid to form a distinct layer, which means on the surface layer there will be the particles of both liquids A and B। जब हम मैकेनिकल स्टीरर यूज करते हैं, देखिए ये जो आपको दिख रहा है रेड कह रहे हैं, ग्रीन कलर का, ब्लैक कलर से लगा हुआ, एक टाइप का ये मैकेनिकल स्टीरर है। ये वाला ये अरेंजमेंट हमें ये दिखा रहा है कि ये लगातार इसको घुमा रहा है, किसको, हाँ, इस लिक्विड के मिक्सचर को लगातार वो रोटेट कर रहा है, वो रुक नहीं रहा, वो लगातार रोटेट कर रहा है। कैसे कर रहा है वो हमारी प्रॉब्लम नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो अब हमें बताइए क्या पॉसिबल है कि हमें कोई भी एक लेयर पे सिर्फ एक ही टाइप के पार्टिकल्स मिले? नहीं, क्योंकि अब तो ये लगातार मिक्स कर रहा है, ए बी सब मिक्स हो रहे हैं। अच्छा, क्या गारंटी है कि यहाँ पे ए होगा? नहीं, बी भी हो सकता है। क्या ये गारंटी है कि ए के बाद बी आएगा? ये भी जरूरी नहीं है। यानी कि ये जो अरेंजमेंट है आपको याद नहीं रखना है, ये रैंडम अरेंजमेंट है। बस ध्यान क्या रखना है, क्योंकि मैकेनिकल स्टीरर लगातार उसको मिक्स कर रहा है, इसका मतलब ऊपर जो लेयर बनेगी सरफेस पे, उस पे ए के भी पार्टिकल्स होंगे और बी के भी पार्टिकल्स होंगे। बात समझ में आ रही है? हाँ, ये नहीं याद रखना सर ऊपर ए वाले इतने हैं, बी वाले कम है, या बी वाले ज्यादा है, ए वाले कम है, कुछ नहीं याद रखना है। इस डायग्राम में कुछ नहीं याद रखना है, बस एक चीज याद रखनी है, यहाँ मैकेनिकल स्टीरर लगा देंगे, यहाँ कहीं भी लगा देंगे, वो क्या करेगा, बस वो लिक्विड को लगातार घुमाता रहेगा। इससे क्या होगा, जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं डेंसिटी वाइज ऊपर नीचे नहीं हो पाएंगे, सब के सब पार्टिकल्स लगातार क्या होते हैं, रोटेट करते रहेंगे। तो ऊपर वाली लेयर में या नीचे वाली लेयर में एक टाइप के पार्टिकल्स नहीं होंगे, सब मिक्स होंगे, कुछ ए के होंगे, कुछ बी के होंगे, कुछ ए के होंगे, कुछ बी के होंगे। क्लियर है? तो अब हमें ये बताइए, अगर इसका वेपर बनेगा, ठीक है, तो ये जो रेड वाले हैं इनका वेपर बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। क्यों? क्योंकि ये सरफेस पे है। चलिए कि इसका वेपर, एक बार फिर से हम बता रहे हैं आपको, डायग्राम याद नहीं करना है। ये नहीं कि डायग्राम में सर इतने रेड वाले इतने ब्लू वाले, कुछ नहीं, बस आपको ये याद रखना है कि कुछ पार्टिकल्स ए के ऊपर होंगे, कुछ पार्टिकल्स बी के ऊपर होगा। क्यों होंगे? क्योंकि ये मैकेनिकल स्टीरर लगातार सॉल्यूशन को रोटेट कर रहा है। अब देखिए ये इनका भी वेपर बनेगा,
अब ऐसे में ये बताइए, ये जो वेपर ऊपर इकट्ठा हुआ, ये वाले सब वेपर ऑफ द मिक्सचर, इसमें कौन किसका वेपर है? दोनों के ही दिख रहे हैं, ए और बी का। तो इसका वेपर प्रेशर ऑफ द मिक्सचर क्या होगा? हाँ, क्या होगा? वेपर प्रेशर ऑफ ए प्लस वेपर प्रेशर ऑफ बी। अच्छा, ये तो प्योर की तरह है ना, अभी भी ये मिक्स थोड़े ही हुए थे, बस इनके वेपर प्रेशर में दोनों का कंट्रीब्यूशन है, ये दोनों मिक्स नहीं हुए, दोनों का कंट्रीब्यूशन शो कर रहे हैं, इसलिए तो इमिसिबल पढ़ रहे हैं हम। पास में आ रही है? तो हम क्या कहेंगे? नेट वेपर प्रेशर ऑफ द मिक्सचर विल बी वेपर प्रेशर ऑफ ए, पीछे निकाले थे कितना आया था? हाँ, प्योर, यानी कि पी नॉट ए की तरह काम करेगा, प्लस वेपर प्रेशर ऑफ बी, वो कितना आएगा? पी नॉट बी। अच्छा, आपको एक और फॉर्मूला हम सिखा रखे हैं, P इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। याद आया? हाँ, दोनों में क्या डिफरेंस है? दिस इज वैलिड फॉर इमिसिबल लिक्विड्स, जब वो मिसिबल नहीं है, एंड दिस इज द वैलिड फॉर मिसिबल लिक्विड्स, जब वो मिक्स हो जाएंगी। तो जो पीछे के केसेस थे सब मिसिबल थी, अभी जो केस है वो इमिसिबल है। तो इमिसिबल के लिए पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी, अगर 3 होता तो पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी प्लस पी नॉट सी हो जाता। बात समझ में आ गई? ठीक है, एक बार इसको देख लीजिए। सो वेपर प्रोड्यूस्ड विल बी द मिक्सचर ऑफ ए एंड बी वेपर। हाँ, इसलिए जो वेपर यहाँ प्रोड्यूस होगा उसमें ए का भी वेपर होगा और बी का भी। वेपर प्रेशर ऑफ द मिक्सचर P इज इक्वल टू पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी, इसमें भी ये ए यहां रहेगा और ये बी यहां रहेगा, यहां नहीं। यहां पर एक्स ए और एक्स बी क्यों गायब है? क्योंकि ये कैसी लिक्विड है? इमिसिबल है। वो कैसी थी? मिसिबल थी। याद रख सकते हैं? ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या दिया देखिए। अभी सिंस प्रेशर ऑफ द मिक्सचर इज ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड बी, ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। देखिए, अभी हमने क्या निकाला है? P इज इक्वल टू पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी, किसके लिए? इमिसिबल के लिए। मान लेते हैं पी नॉट ए कितना है? 100 mm। पी नॉट बी मान लेते हैं कितना है? 150 mmHg। ठीक है, अब हमें बता सकते हैं टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर कितना आएगा? हाँ, दोनों का सम यानी कि 250 mmHg आएगा ना? बिल्कुल आएगा। अब हमें ये बताइए, ये जो नेट प्रेशर आ रहा है क्या वो पी नॉट ए से बड़ा है? बिल्कुल बड़ा है। क्या ये नेट प्रेशर पी नॉट बी से भी बड़ा है? बिल्कुल बड़ा है, और बड़ा होगा भी ना, क्योंकि ये जो P है ये दोनों के मिलाने के बाद बना है, यानी कि जो नेट वेपर प्रेशर आएगा वो हमेशा P नॉट ए यानी कि A के वेपर प्रेशर और B के वेपर प्रेशर दोनों से बड़ा होगा, दोनों के सम से नहीं, दोनों से बड़ा होगा। बात समझ में आ गई? हाँ, जब अकेले अकेले कंपैरिजन करेंगे A और नेट प्रेशर का सॉल्यूशन का, तो आपको हमेशा किससे ज़्यादा मिलेगा? बड़े वाले का, यानी कि मिक्सचर का। इसलिए क्या लिखा है? सिंस प्रेशर ऑफ द मिक्सचर इज ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड वेपर प्रेशर ऑफ बी, देयरफॉर। अब हमें ये बताइए, अगर वेपर प्रेशर ज़्यादा बन रहा है, ठीक है, यानी कि वेपर ज़्यादा बन रहा है, तो इसकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगी या कम? हाँ, याद आया? कम होगी। क्यों कम होगी? क्योंकि कम टेम्परेचर पे ही इसके सारे वेपर बन जाएंगे। अगर कम टेम्परेचर पे सारे वेपर बनेंगे तो इसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ये दोनों क्या होते हैं? एक दूसरे की इन्वर्सली रिलेटेड होते हैं। तो देखिए, यहाँ पे प्रेशर ऑफ द मिक्सचर बड़ा है, तो क्या बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द मिक्सचर भी बड़ा होगा? नहीं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द मिक्सचर क्या हो जाएगा? दोनों से ही छोटा हो जाएगा। देयरफॉर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द मिक्सचर इज लेस देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। टू सेपरेट दीज मिक्सचर स्टीम डिस्टिलेशन मेथड इज यूज्ड। ये मेथड आपको हायर स्टडीज में भी पढ़ाया जाएगा, इसके एप्लीकेशंस वगैरह सिखाए जाएंगे, जैसे अभी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आपने सीखा। क्लियर है? तो इनको हम नॉर्मल
अपनी इस मेथड से, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से या सिंपल डिस्टिलेशन मेथड से हम सेपरेट नहीं कर सकते। कैसे करते हैं इनको? स्टीम डिस्टिलेशन मेथड से करते हैं। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, उसको देख लीजिए। A mixture of two immiscible liquids, nitrobenzene and water, boiling at 99 degrees Celsius, has a vapor pressure of 735 torr and 35 torr respectively. नाइट्रोबेंजीन एंड वाटर है ना, ठीक है। सो पी नॉट नाइट्रोबेंजीन, एन की वैल्यू है 735 टोर एंड पी नॉट वाटर को एमएच लिख लीजिए या पूरा लिख लीजिए, H2O इज 35 टोर। हमसे पूछ रहा है कि नेट वेपर प्रेशर कितना आएगा। इमिसिबल लिक्विड्स है ना, ये दिए आप पीछे। हाँ, टू इमिसिबल लिक्विड्स है। तो आप हमें बताइए P की फॉर्मूला क्या बनेगा। हाँ, P इज इक्वल टू P नॉट A एक्स ए, नहीं, P नॉट A प्लस P नॉट B आएगा। चलिए देखिए, P नॉट A की वैल्यू 735 प्लस P नॉट B की वैल्यू 35, टोटल 770 टोर। हाँ, टोर में दिया था ना। ये हो गया नेट वेपर प्रेशर ऑफ द मिक्सचर। ऐसे ही एक पार्ट और है इसमें, क्या पूछा गया है? कंपोजिशन ऑफ द डिस्टिलेट। अच्छा, डिस्टिलेट वर्ड याद है? हाँ, डिस्टिलेट वर्ड कहाँ यूज करते थे हम? हाँ, जब कंडेंसेट होता है, यानी कि जब वेपर बना, मान लीजिए यहां वेपर बना, इस वेपर को किसी ट्यूब की हेल्प से हमने दूसरे कंटेनर में कूल करके, ठंडा करके क्या बना दिया इसको, लिक्विड फिर से। तो यही क्या बनता है? कंडेंसेट। अच्छा, इस कंडेंसेट की अमाउंट क्या इसके वेपर प्रेशर के इक्वल होते हैं? यानी कि जितना यहां पर अमाउंट होगा, क्या यहां पर भी उतनी अमाउंट होगा? हाँ बिल्कुल। क्यों? क्योंकि यही लिक्विड यहां पर क्या, सॉरी, क्योंकि यही वेपर यहां पर क्या बना है? लिक्विड बना है। बात समझ में आ रही है? क्या ये और ये भी इक्वल होते हैं? नहीं होते। 99% केस में नहीं होते, 1% में होते हैं। अगर होते हैं तो उनको क्या कहेंगे, अभी हम आगे कवर करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। फिलहाल आप इसको ये समझ लीजिए कि यहां पर ये और ये तो इक्वल है, लेकिन ये और ये इक्वल नहीं होंगे। क्लियर है? अब देखिए, तो हमें ये पूछ रहा है, अगर हम ये निकाल ले तो ये अपने आप मालूम चल जाएगा, क्योंकि दोनों ही क्या है? सेम। तो ये क्या है? हमारा वेपर फेज। यानी कि सिंपल सी बात, हमें क्या निकालना है? कंपोजिशन इन वेपर फेज। देखिए YA ऐसे लिखेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ A इन, हाँ, इन वेपर फेज। ठीक है, तो YA की वैल्यू क्या आती थी? वहां फॉर्मूला याद किया था हमने, P नॉट A सेट YA इज इक्वल टू P नॉट A XA अपॉन PT। क्या इसमें XA डिफाइन होता है? नहीं, इसमें XA XB डिफाइन नहीं होगा। तो P नॉट A अपॉन PT टोटल प्रेशर। P नॉट A की वैल्यू देखिए कितना दिया है? P नॉट A 735 अपॉन 770। इसको आप सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना आएगा। 735 है, इसको 35 से डिवाइड करेंगे तो 35 2 जा 71, 21 अपॉन 22 आ जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू किसकी है? YA की है। अब हमें YA यानी कि ये Y नाइट्रोबेंजीन है। अगर हमें Y H2O निकालना है तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस Y नाइट्रोबेंजीन, जो कि वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 माइनस, ये इरेज कर देते हैं हम, दिस विल बी इक्वल टू 1 माइनस 21/22। इसको एलसीएम लेकर सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1/22। अब हम इसको जब सॉल्व कर देंगे, पूरा डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे तो देखिए कितना आ जाएगा? 1/22 है ना। सो पॉइंट लगा देंगे, 10 हो गया, 1 मोर पॉइंट लगा देंगे, 100 हो गया। 24 जा 88। ठीक है, फिर कितना बचेगा? 12। हाँ, 88 है ना, फिर 12 बचेगा, फिर 1 0 कंबाइन होगा तो 120। इट मीन्स 25 5 जा, ये
0.045 का राउंड आएगा, और दूसरा वाला पार्ट इसी को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा। यानी कि आपको करना क्या, 21/22 को डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे और इसको भी डेसिमल में, आपकी वैल्यू आ जाएगी। देखिए आंसर कुछ वही दिया है 0.96 एंड 0.04, इसी को आगे सॉल्व करेंगे तो इसमें 5 भी आ जाएगा, ठीक है। और इसको सॉल्व करेंगे तो एक्चुअली ये 0.96 ना आके कितना आ जाएगा, 0.955 हो जाएगा। तो अब डेसिमल वैल्यू है, आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा। हमें जो सिखाना है वो क्या था कि यहां जो हम डिफाइन करते हैं, लेट्स से अगर हमें y की वैल्यू निकालनी है तो हमें P0 के बाद x को डिफाइन ही नहीं करना, हमें बस क्या करना है, P0 अपॉन टोटल प्रेशर, उसमें x से डिफाइन होता है, इसमें x से और x भी डिफाइन नहीं होता, चाहे वो वेपर फेज हो या फिर वो लिक्विड फेज हो। बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। अब तक हम बार बार करते आए आइडियल सॉल्यूशंस, आइडियल सॉल्यूशंस। अब आपको एक्चुअली इसकी फील आएगी कि ये है क्या। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। A solution which obeys Raoult's law exactly at all range of concentration and temperature is known as ideal solution। यानी कि कोई भी सॉल्यूशन जो कि राउट्स लॉ को हर एक रेंज पे, हर एक कॉन्सेंट्रेशन, हर एक कंपोजिशन, हर एक टेम्परेचर पे, यानी कि सभी कंडीशन में फॉलो करती है, दैट इज नोन एज आइडियल सॉल्यूशन। उसी को हम क्या कहते हैं, आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। इन द आइडियल सॉल्यूशन टू कंपोनेंट्स आर आइडेंटिकल इन मॉलिक्यूलर साइज, आइडेंटिकल मतलब सेम, सेम एंड हैव ऑलमोस्ट आइडेंटिकल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ठीक है। ये जो है आइडियल सॉल्यूशंस, इसमें क्या होते हैं कि जो दो कंपोनेंट लिया हमने, मान लीजिए लिक्विड ए और लिक्विड बी लिया, तो लिक्विड ए के पार्टिकल्स और लिक्विड बी के पार्टिकल्स लगभग साइज में, शेप पे और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स में हर तरफ से क्या होते हैं, एक दूसरे के सिमिलर होते हैं, सेम होते हैं, एग्जैक्ट नहीं होते हैं बट ऑलमोस्ट सेम होते हैं। बात समझ में आ गई? चलिए सेकंड देखिए, a solution which does not obey Raoult's law exactly at all range of concentration and temperature is known as non ideal solution। ठीक, उसी का अपोजिट ऐसा सॉल्यूशन जो कि कभी कभार तो फॉलो कर सकता है राउट्स लॉ को, ध्यान रहे, कभी कभार राउट्स लॉ को फॉलो कर सकता है लेकिन हमेशा फॉलो नहीं करता, तो हमें वो ढूंढना है जो फॉलो करे हमेशा, वो क्या है, आइडियल। और ऐसे सॉल्यूशन जो हमेशा फॉलो नहीं करते, दे आर नोन एज नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। अब आप बता सकते हैं कि इनके जो पार्टिकल्स होंगे लिक्विड ए और बी के, क्या वो सेम शेप साइज के होंगे? नहीं होंगे। आगे लिखा है, इन द नॉन आइडियल सॉल्यूशंस टू कंपोनेंट्स आर नॉट आइडेंटिकल इन मॉलिक्यूलर साइज, शेप एंड हैव ऑलमोस्ट डिफरेंट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। क्लियर है? हाँ, यहां पर मॉलिक्यूलर फोर्स, शेप, साइज सब क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशंस को भी फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। कितने टाइप में? दो टाइप में। एक है पॉजिटिव डेविएशन और एक होता है नेगेटिव डेविएशन। चलिए आगे बढ़ने से पहले थोड़ी सी हम आपको आइडिया दे दें क्या है ये। गैसेस स्टेट में हमने पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन सीखा था। कब? हमने मान लिया था ये मेरा अरेंजमेंट है, अगर इनमें रिपल्सन बढ़ जाए, इन पार्टिकल्स के बीच रिपल्सन बढ़ जाए तो ये अरेंजमेंट कैसा बन जाता है? कुछ ऐसा बनेगा? बनेगा ना। यानी कि जो स्पेस ऑक्युपाइड था वो क्या हो जाती थी, बढ़ जाती थी। ऐसे अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव डेविएशन। क्या कहते हैं? पॉजिटिव डेविएशन। ऐसे ही अगर इनके बीच का अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाता तो क्या होता? ये क्लोज हो जाते एक दूसरे के और इसकी वॉल्यूम और क्या हो जाती, कम। तो इसको हम क्या कहेंगे, नेगेटिव डेविएशन। क्या कहेंगे? नेगेटिव डेविएशन। कुछ आइडिया लगा? बस अभी मतलब की मीनिंग समझ लीजिए। टर्म अगर आपको याद नहीं था तो अभी आपको टर्म क्लियर हो गया होगा, आगे तो एक्सप्लेन किया जाएगा भाई ये है क्या। चलिए, देयर आर टू टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। कितने?
दो टाइप के। पहला नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ। राउट्स लॉ के हिसाब से वो क्या शो करेंगे, पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे। यानी कि आप ऐसे समझ लीजिए, राउट्स लॉ क्या कहता है, P इज इक्वल टू P नॉट A एक्स ए प्लस P नॉट B एक्स बी। राउट्स लॉ यही कहता है। राउट्स लॉ किसके लिए डिफाइन है, हाँ मिक्सिबल लिक्विड्स के लिए। ये मिक्सिबल के लिए डिफाइन है, P नॉट A एक्स ए प्लस P नॉट B एक्स बी। अब मान लीजिए मेरे पास ये अरेंजमेंट है, इसमें कुछ वेपर बना होगा। अगर हम यहाँ पे मैनोमीटर लगा लें, यहाँ पे मरकरी फील कर लें, तो जैसे जैसे इसका वेपर बढ़ेगा, यहाँ पर प्रेशर बढ़ेगा तो ये जो मर्क्यूरी के लिक्विड का लेवल है वो कहाँ जाएगा, नीचे। ये जैसे जैसे नीचे जाएगा, मान लीजिए ये यहाँ आ गया, तो ये मरकरी बाहर तो गई नहीं, तो ये मरकरी यहाँ से उड़ के कहाँ चली जाएगी, यहाँ पर। तो इसके बीच का गैप हमें क्या बताता है, याद आया, हाँ मैनोमीटर हमने पीछे पढ़ा था ना, क्या बताता है कि इसका वेपर प्रेशर कितना है। तो ये जो वेपर प्रेशर हमें देगा दैट इज नोन एज पी ऑब्जॉर्ब्ड। क्या कहेंगे हम, ऑब्जॉर्ब्ड वेपर प्रेशर, जो हमने यहां से ऑब्जर्व किया, प्रैक्टिकली हमें दिखा कि कितना है। और ये क्या है हमारा राउट्स प्रेशर, क्या है राउट्स वेपर प्रेशर, जो कि हम यहां से कैलकुलेट करके निकालेंगे कि इतना आना चाहिए, और यहां हमें दिखेगा कि इतना आया। अगर जितना आना चाहिए और जितना आया, ध्यान समझिएगा, जितना आना चाहिए किसके हिसाब से, राउट के हिसाब से, और जितना आया ऑब्जॉर्ब्ड, दोनों सेम है, तो ऐसे सॉल्यूशंस को हम कहते हैं आइडियल सॉल्यूशन। क्या कहते हैं, आइडियल सॉल्यूशन। अब बताइए पॉजिटिव डेविएशन कब शो करेंगे, हाँ जब ये राउट्स लॉ की वैल्यू इससे क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, यानी कि ज्यादा हो जाएगी, तो पॉजिटिव डेविएशन, कम हो जाएगी तो नेगेटिव डेविएशन। यानी कि जब प्रेशर बढ़ जाएगा तो पॉजिटिव डेविएशन, और जब घट जाएगा तो नेगेटिव डेविएशन। देखिए क्या लिखा आगे, इन दिस टाइप ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी मतलब टू मिक्सिबल लिक्विड्स, two components A and B, the interaction between the unlike components A, B are weaker than the interaction between the like components। अब देखिए ये क्या कहने का मतलब है, देखिए ये केस A है, केस B, केस C। केस A में सिर्फ लिक्विड A है, क्या है, लिक्विड A है, इसमें प्योर लिक्विड B है, और ये क्या है, मिक्सचर ऑफ A एंड B, यानी कि हम इसमें A को भी मिला दिए और B को भी मिला दिए। ठीक है, जो A के लिक्विड है उसमें जितने भी पार्टिकल्स होंगे उनके बीच का इंट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, हम कह सकते हैं कि सेम टाइप का होगा, इसलिए हम क्या कहेंगे उसको, A टाइप इंट्रैक्शन फोर्स। क्या कहेंगे, A टाइप इंट्रैक्शन फोर्स। क्यों, क्योंकि सारे लिक्विड के कंपोनेंट्स क्या हैं, A टाइप के हैं। B लिक्विड में क्या होगा, हाँ B टाइप इंट्रैक्शन फोर्स होगा। ऐसे ही देखिए मिक्सचर बनने के बाद ये कैसा हो जाएगा, हाँ AB टाइप इंट्रैक्शन हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, AB टाइप इंट्रैक्शन हो जाएगा। अब हमें ये बताइए, अगर लिक्विड A में जो टाइप अरेंजमेंट है A टाइप और B टाइप, इन्हीं के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। ध्यान से सुनिएगा, A टाइप और B टाइप में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है एज कंपेयर टू AB। ये हमारा एजम्पशन है। अगर ऐसा हुआ तो बताइए किसके बॉन्ड आसानी से टूटेंगे, A टाइप के, B टाइप के या AB टाइप के, हाँ जिसमें इंट्रैक्शन फोर्स कम होगा। कम किसको आपने माना था, AB टाइप को, यानी कि इसके बॉन्डिंग आराम से टूट जाएंगे। अच्छा, जिसकी बॉन्ड जितनी आसानी से टूटेंगे वो लिक्विड उतनी ही आसानी से वेपर बनता है। इतनी बात तो समझ में आ रही है ना, क्योंकि जब वो लिक्विड के बीच का इंट्रैक्शन खत्म होगा तो इनका मॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ जाएगा और वो क्या होते हैं, गैस बनते हैं। तो हम बता सकते हैं इस केस में
जब AA और BB टाइप के इंट्रैक्शन ज़्यादा है, किससे? AB टाइप से, तो किस में वेपर ज़्यादा बनेगा? हाँ, AB टाइप में वेपर ज़्यादा बनेगा। बात समझ में आ गई? अगर AB टाइप में वेपर ज़्यादा बनेगा तो बताइए मिक्सचर का वेपर इनके वेपर से कम बनेगा या ज़्यादा? ज़्यादा बनेगा। तो ऐसे जो डेविएशन आएंगे उनको हम क्या कहेंगे? पॉजिटिव डेविएशन। क्या कहेंगे? पॉजिटिव डेविएशन। वहां जो हम डिस्कस करते थे गैसीय स्टेट में, वो किस पे था? वॉल्यूम बेस्ड था। यहां किस पे बेस्ड है? वेपर प्रेशर पर। एक बार फिर से, AA टाइप और BB टाइप का इंट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा है, यानी कि इनके वेपर बनने के चांस थोड़े कम है। रिलेटिवली क्या है? इसके तुलना में इनके कम है। अगर इनके पास अट्रैक्शन ज़्यादा है तो वेपर कम बनेगा, इसमें वेपर ज़्यादा बनेगा। बनेगा ना, क्योंकि वेपर यहाँ ज़्यादा बन रहा है मिक्सचर में, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? पॉजिटिव डेविएशन शोइंग नॉन आइडियल सॉल्यूशंस कह सकते हैं। दूसरा केस क्या हो सकता था? हाँ, हो सकता है कि इसके बीच का इंट्रैक्शन ज़्यादा हो। किसके बीच का? AB टाइप में इंट्रैक्शन ज़्यादा हो एज कंपेयर टू AA एंड BB टाइप। तो क्या होगा? तो क्या इसके बॉन्ड आसानी से टूटेंगे? नहीं। तो फिर किसके बॉन्ड आसानी से टूट जाएंगे? इनके बॉन्ड आसानी से टूटेंगे और इसका बॉन्ड रिलेटिवली स्लो टूटेगा। तो अब हमें बताइए कि ये जो मिक्सचर है इसमें वेपर ज़्यादा बनेगा इनके कंपैरिजन में या कम? कम बनेगा। तो उस केस में हमें क्या मिलेगा? नेगेटिव डेविएशन। यहां लिख लीजिए ना, नेगेटिव डेविएशन। ये सब नोट नहीं करना, आपको बस समझना है एक्चुअली पॉजिटिव और नेगेटिव हमें कैसे फील आएगी। बात समझ में आ गई? अगर इस मिक्सचर AB में इंट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है, अगर इंट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है तो कैसा डेविएशन शो करेगा? नेगेटिव। अगर इंट्रैक्शन फोर्स इसका कम हुआ तो कैसा शो करेगा? पॉजिटिव। क्लियर है? चलिए फिर से अपने डेफिनेशन पे लौटते हैं। क्या दिया है? इन दिस टाइप ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन ऑफ टू कंपोनेंट्स A and B, द इंट्रैक्शन बिटवीन द अनलाइक कंपोनेंट्स AB आर वीकर। ध्यान से देखिएगा ये क्या कर रहा है? AB के बीच का जो इंट्रैक्शन है वो वीक है। ठीक है, यानी कि जो मिक्सचर है उसके इंट्रैक्शन, उसमें अट्रैक्शन फोर्स जो है वो क्या है? कमजोर है, तो उसके वेपर ज्यादा बनेंगे, इसलिए वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। वीकर देन द इंट्रैक्शन बिटवीन द लाइक कंपोनेंट्स AA एंड BB। किससे? AA और BB से। दिस मीन्स दैट इन सच सॉल्यूशंस, ऐसे सॉल्यूशन में मॉलिक्यूल्स ऑफ A और B, मॉलिक्यूल्स ऑफ A और B विल फाइंड इट इजियर टू एस्केप देन इन प्योर स्टेट। इसका मतलब अगर हम प्योर स्टेट से कंपैरिजन करें मिक्सचर की, तो मिक्सचर में जो A और B के मॉलिक्यूल्स हैं वो आसानी से वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके बीच का अट्रैक्शन फोर्स कम है। तो उससे क्या होगा? वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव डेविएशन शोइंग नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। यहां तक क्लियर है? चलिए इसी का जस्ट अपोजिट केस नीचे लिखा हुआ है, देखिए क्या है? नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग, सॉरी ये फिर से यहां पे कैसे आ गया? यहां पे क्या होगा? नेगेटिव डेविएशंस, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ। In this type of binary solution, two components A and B, the interaction between the unlike components A, B are। अब बताइए नेगेटिव डेविएशन में आपको वेपर प्रेशर ज्यादा मिलना चाहिए, कम? कम मिलना चाहिए। तो वेपर प्रेशर कब कम मिलेगा? जब उनके बीच का इंटरेक्शन स्ट्रांग होगा या वीक होगा? हाँ, क्या होगा? स्ट्रांग। देखिए ये लिखा है AB आर स्ट्रॉन्गर देन द इंटरेक्शन बिटवीन द लाइक कंपोनेंट्स AA एंड BB। AA और BB के कंपैरिजन में AB का अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है, तो उसका वेपर कम बनेगा। तो इसका मतलब उसके जो मिक्सचर में A और B के पार्टिकल्स हैं वो आसानी से वेपर में कन्वर्ट नहीं होंगे। ऐसा नहीं कि नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे, क्योंकि वोलेटाइल है तो होना ही होना है, लेकिन टाइम ज़्यादा लगेगा, वेपर थोड़ा स्लो बनेगा। बात क्लियर है? तो ऐसे को हम क्या कहते हैं? नेगेटिव डेविएशन शोइंग नॉन आइडियल सॉल्यूशंस कहते हैं। क्लियर है? ओके, इन सच सॉल्यूशन मॉलिक्यूल्स ऑफ AB एंड A और B विल फाइंड इट ईजियर टू एस्केप, नहीं, फाइंड इट नॉट ईजियर, यहां पर नॉट लगा लीजिएगा। फाइंड इट नॉट ईजियर टू एस्केप देन इन प्योर स्टेट रिजल्टिंग लेस वेपर प्रेशर देन राउट्स वेपर प्रेशर।
और इससे राउट वेपर प्रेशर की कंपैरिजन में क्या होगा, वेपर प्रेशर कम बनेगा। क्लियर है? पॉजिटिव डेविएशन कब मिलेगा, जब मिक्सचर के पार्टिकल से बीच अट्रैक्शन यानी ए बी इंट्रैक्शन क्या होगा, वीक होगा, तो वेपर ज्यादा बनेगी। अगर वो इंट्रैक्शन ज्यादा हो गया तो वेपर कम बनेगा, और वो कैसे शो करेंगे, नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे। बात क्लियर है? चलिए एक ग्राफ यहीं पे देख लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन का ग्राफ। पहले हम तो आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ बना देते हैं ना, आपको तो याद ही हो गया होगा, इतना छोटा नहीं। यहां कौन होगा, वेपर प्रेशर, यहां क्या होगा, मोल फ्रैक्शन। पीछे के ग्राफ हमने बना रखे हैं, यहां पे क्या होता है, प्योर ए, और यहां क्या होगा, प्योर। ये ग्राफ आप बना लीजिएगा, यहां होगा प्योर बी, प्योर बी होगा। बात समझ आ रही है? अब देखिए हमारा जब सब क्या चलता है, B इज मोर वोलेटाइल देन A, यानी कि P नॉट B इज ग्रेटर देन P नॉट A। यहां से हमें P नॉट A मिलेगा, यहां पर मिलेगा ना, यहां क्या मिलेगा हमें, P नॉट B मिल जाएगा, क्योंकि हमारा एजम्पशन क्या है, B इज मोर वोलेटाइल। अगर आप A इज मोर वोलेटाइल लेंगे तो ये ग्राफ ऊपर जाएगा, वो ग्राफ नीचे जाएगा, वो आपकी चॉइस है। अब हमें सिर्फ किसका बनाना है, सॉल्यूशन का। चलिए सब बना लेते। देखिए आइडियल सॉल्यूशन में ये ग्राफ ऐसे बनता है पूरा कंप्लीट। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, PA को, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, PB को, और ये किसको रिप्रेजेंट करता है, हाँ, नेट वेपर प्रेशर ऑफ द मिक्सचर को। यहां तक क्लियर है? ये ग्राफ किसका है, आइडियल सॉल्यूशन का है। अगर हमें पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ बनाना है तो यही ग्राफ अब कैसा बनेगा, देखिए ध्यान से समझिएगा। पॉजिटिव डेविएशन बहुत सिंपल सा है, ये ग्राफ जो स्ट्रेट जा रही है वो कर्व में ऊपर जाएगी, कर्व से ऊपर होते हुए जाएगी, यानी कि ये ग्राफ ये बनेगा, और ये वाली लाइन को हम क्या कर देंगे, इरेज कर देंगे। इस लाइन की कोई जरूरत अब नहीं है। अभी जो ग्राफ हम बना रहे हो किसका है, पॉजिटिव डेविएशन का, तो इस लाइन की भी जरूरत नहीं है। सारे ग्राफ क्या हो जाएंगे, अब ऊपर की तरफ कर्व होके जाएंगे। अब ये देखिए ये ग्राफ कर्व में ऐसे जाएगा ऊपर होते हुए, ऐसे ही ये ग्राफ भी यहां से ऐसे कर्व बनाते हुए ऊपर जाएगा। बात समझ में आ गई? अब ये किसका कर्व हो गया, पॉजिटिव डेविएशन शोइंग ग्राफ हो गया ये। अगर ये नेगेटिव डेविएशन होता तो, चलो दूसरे पेज बनाते हैं ना, ये पेज ही सही नहीं है। अगर नेगेटिव डेविएशन होता है, यहां पर मान लीजिए हमारा P नॉट A है, ये हमारा P नॉट B है, ठीक है, तो ये जो लाइन इसको जोड़ती है वो नीचे से कर्व बनाते हुए जाएगी, यानी कि नीचे होते हुए, ये लाइन भी नीचे से होते हुए जाएगी, और ये सॉल्यूशन वाला ग्राफ भी नीचे से होके जाएगा। बात समझ आ रही है? बहुत सिंपल सा, नेगेटिव डेविएशन में वो ऊपर की बजाय कहां से लाइन जाएगी, नीचे से कर्व बनाते हुए जाएगी। सभी लाइन, कोई स्ट्रेट नहीं होगा, सब कर्व बनाते हुए नीचे से लाइन जाएंगी। क्लियर है? किसी को डाउट है? नहीं है ना? चलिए बस एक छोटा सा कंपैरिजन है आइडियल और नॉन आइडियल के दोनों टाइप में, यानी कि पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन में। बहुत ही आराम से समझिएगा, बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। देखिए ये कॉलम है आइडियल सॉल्यूशंस का, पहला पॉइंट ये आइडियल सॉल्यूशन, ये पॉजिटिव डेविएशन और ये नेगेटिव डेविएशन। तो आइडियल सॉल्यूशन में बताइए राउट्स लॉ फॉलो होता है कि नहीं होता है? होता है ना। तो देखिए लिखा है ओबे राउट्स लॉ एट एवरी रेंज ऑफ कंसंट्रेशन। अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो हम आपको व्हाट्सअप कर देंगे, आप वहां से देख लीजिएगा। सेकेंड में क्या पॉजिटिव डेविएशन वाले जो हैं वो राउट्स लॉ फॉलो करते हैं? नहीं। नेगेटिव डेविएशन वाले ये भी नहीं करते, क्यों? क्योंकि दोनों ही क्या हैं, नॉन आइडियल हैं। चलिए बी में देखिए, यहां पर जो मिक्सचर का सॉल्यूशन आता है, यानी कि सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम आएगा, मान लीजिए मेरे पास 2 ml सॉल्यूट है और 4 ml सॉल्वेंट है,
अगर मुझे 6 ml सॉल्यूशन मिल गया तो बताइए ये कैसा होगा, आइडियल सॉल्यूशन होगा। अगर नहीं मिलता तो नॉन आइडियल होता। देखिए यही चीज यहां लिखा हुआ है, डेल्टा मिक्स V इक्वल टू 0। डेल्टा मिक्स V इक्वल टू 0 मतलब जो मिक्सचर का वॉल्यूम होगा अगर उसमें कोई चेंज नहीं आया, डेल्टा का मतलब था चेंज, यानी कि 6 मिलना चाहिए और 6 ml ही मिला आपको, तो कोई चेंज आया क्या दोनों में? नहीं आया। तो उस केस में वो कैसा है? हाँ, वो आइडियल सॉल्यूशन है। अगर वो वैल्यू मोर देन 0 हो गया, यानी कि 6 ml की बजाय यहां पर मान लीजिए मुझे जो मिला वो 7 ml हो गया, ठीक है। तो अब हमें ये बताइए कि हमें कितना चेंज हुआ। 1 ml क्या हो गया? ये इंक्रीज हो गया। क्या हो गया? ये 1 ml इंक्रीज हो गया। इंक्रीज होने का मतलब ये कैसा डेविएशन शो करेगा? पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। अगर ये 1 ml डिक्रीज हो जाता, यानी कि हमें यहां पर सिर्फ कितना मिलता? 5 ml मिलता, तो वॉल्यूम क्या हो रही है? डिक्रीज कर रही है, तो वो क्या होगा? हमारा नेगेटिव डेविएशन हो जाएगा। देखिए अगर डेल्टा मिक्स यानी कि मिक्सचर में जो चेंज इन वॉल्यूम मिला अगर वो 0 से बड़ा है, यानी कि अगर हमारी वॉल्यूम बढ़ रही है तो पॉजिटिव डेविएशन, अगर वही वॉल्यूम कम हो रही है तो नेगेटिव डेविएशन। नेक्स्ट देखिए, डेल्टा H इक्वल टू 0, यानी कि ऐसे रिएक्शन में या फिर ऐसे सॉल्यूशन में ना ही हीट एब्जॉर्ब होगी, ना ही हीट ना ही हीट इवॉल्व होगी। इवॉल्व का मतलब रिलीज होगी, मतलब कि ना ये इंडोथर्मिक रिएक्शन होंगे और ना ही ये एक्जोथर्मिक रिएक्शन होंगे, यानी कि हीट का कोई लेन देन नहीं होगा। ये देखिए पॉजिटिव डेविएशन में ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होते हैं। क्या से होते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन, यानी कि आपसे ये हीट एब्जॉर्ब करेंगे, यानी जब आप सॉल्यूशन बनाएंगे तो आपको सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा, यानी कि बाहर की हीट को उसने क्या कर लिया? एब्जॉर्ब कर लिया। तो डेल्टा H की वैल्यू क्या आएगी? ग्रेटर देन 0, कि जस्ट अपोजिट, डेल्टा H की वैल्यू लेस देन 0, यानी कि हीट की वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, और वो हीट को रिलीज करेंगे, यानी कि ये कैसे होंगे? एक्जोथर्मिक रिएक्शन शो करेंगे। कैसा? एक्जोथर्मिक रिएक्शन। और ये कैसा शो करेंगे? एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, आइडियल सॉल्यूशन में AA टाइप, BB टाइप और AB टाइप, यानी कि प्योर A, प्योर B और मिक्सचर, तीनों के बीच का जो इंट्रैक्शन फोर्स होगा उसमें कौन ज्यादा होगा? कोई नहीं। हाँ, ज्यादा और कम किसमें होते हैं? पॉजिटिव और नेगेटिव में। यहां पर क्या होगा? सब इक्वल रहेंगे। ये चीज लिखा गया है, AA टाइप, AB टाइप एंड BB इंट्रैक्शन शुड बी सेम होना चाहिए। अब बताइए, AB अट्रैक्टिव फोर्स शुड बी वीकर देन AA एंड BB। पॉजिटिव डेविएशन में हमें वेपर प्रेशर ज्यादा चाहिए। किसका? मिक्सचर का वेपर प्रेशर ज्यादा चाहिए। तो अब हमें बताइए, जो मिक्सचर में AB अरेंजमेंट है उनके बीच का अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होना चाहिए, कम? हाँ, कम होना चाहिए, यानी कि वीकर होना चाहिए। तो देखिए ये लिखा है, AB अट्रैक्टिव फोर्स शुड बी वीकर, और इसमें AB अट्रैक्टिव फोर्स शुड बी स्ट्रॉन्गर। नेक्स्ट देखिए क्या दिया है, इसमें राउट्स लॉ और वेपर प्रेशर मतलब ऑब्जॉर्ब्ड, यानी कि वेपर प्रेशर ऑब्जॉर्ब्ड शुड बी इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ द राउट्स लॉ। यहां पर क्या होगा? P ऑब्जॉर्ब्ड शुड बी ग्रेटर देन टू द P राउट्स लॉ, यानी कि यहां पे जो राउट्स लॉ की वैल्यू होगी, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी एज कंपेयर टू दिस, और इसमें वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। यानी कुछ ऐसी बात कही जा रही है। देखिए हम इसको साफ साफ यहां लिख देते हैं। इस केस में P ऑब्जॉर्ब्ड विल बी इक्वल टू P राउट्स लॉ, यानी कि जो राउट्स लॉ से हमें प्रेशर मिलेगा और जो ऑब्जर्व्ड प्रेशर होगा दोनों क्या होंगे? इक्वल। इस केस में P ऑब्जर्व्ड क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन राउट्स प्रेशर, एंड इन दिस केस P ऑब्जर्व्ड विल बी लेस देन राउट्स प्रेशर। क्लियर है? तो आपको इतना ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, बस आप ये ऊपर वाला कॉलम ही यहां पर कॉपी कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए क्या दिया है, escaping tendency of A and B should be same in pure liquid in the solution। जो escaping होगा यानी A और B के पार्टिकल्स का वेपर बनने की कैपेसिटी है वो क्या होगी? सेम होगी, चाहे वो प्योर लिक्विड में हो तब
या फिर मिक्सचर में हो तब। अब यहाँ पे देखिए आपको वेपर क्या चाहिए, ज़्यादा चाहिए। तो अब हमें बताइए कि जो मिक्सचर में होंगे उनकी एस्केपिंग कैपेसिटी क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, तभी तो आपको वेपर ज़्यादा मिलेगा। और यहाँ पर क्या होनी चाहिए, कम, तभी तो नेगेटिव डिविएशन होगा, यानी कि वेपर प्रेशर कम होगा। एग्जाम्पल्स दिए हैं डाइल्यूट सॉल्यूशंस, बेंजीन प्लस टोलुइन, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि आपको एज इट इज अपने माइंड में रखने हैं। ध्यान क्या रखना है, जो प्योर सॉल्यूशंस हैं या आइडियल सॉल्यूशंस हैं उसके बीच में जो इंट्रैक्शन फोर्स होंगे वो लगभग सेम नेचर के होते हैं। कैसे होते हैं, सेम नेचर के होते हैं। क्लियर है, जबकि यहां पर वो क्या हो जाते हैं, डिफरेंट नेचर के हो जाते हैं। अब आपको क्लियर हो गया होगा, तो आप ये सारे नोट्स कंप्लीट कर लेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप पे जरूर पूछिएगा। थैंक यू।